Very good evening. Myself Dr. Sumit Ringwal, Assistant Professor in Army Cadet College, Indian Military Academy, Dehradun. And आज की इस क्लास में आज से मैं शुरू कर रहा हूँ श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के लिए आपका बीएससी का सिलेबस। और मैं बीएससी को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो थर्ड पेपर है उसका एक टॉपिक है आपके पास फोटो केमिस्ट्री। तो मैं फोटो केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फोटो आज वाली जो क्लास होगी वो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी। और आज वाली क्लास में मैं आपके पास दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ। पहला जो टॉपिक हम करेंगे वो होगा आपका इंट्रैक्शन ऑफ radiation with matter. First topic will be interaction of radiation with matter. एंड दूसरी चीज जो आज हम स्टडी करेंगे वो होगा आपके पास डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो आज की इस क्लास में हम इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर एंड डिफरेंस बिटवीन योर थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। थर्मल और फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो हम टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो सबसे पहले एक टर्म आया है यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, फोटो प्लस केमिस्ट्री इज बेसिकली फोटो प्लस केमिस्ट्री। और फोटो की जब मैं बात कर रहा होता हूँ तब मैं यूवी लाइट की बात कर रहा होता हूँ या हम सनलाइट की बात कर रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें आपकी यूवी लाइट या आप यूवी विजुअल रेंज की लाइट या बेसिकली आपकी सनलाइट इन्वॉल्व होती है, उस तरीके की केमिस्ट्री की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है, फोटोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसके इंटरेक्शन के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं किसके, जब आपका रेडिएशन इंटरेक्ट करता है किसके साथ, मैटर के साथ। रेडिएशन इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ और उसके बाद क्या होता है आपके पास, या आपके पास फोटोफिजिकल चेंज हो सकता है या आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो बेसिकली फोटोकेमिस्ट्री क्या है, फोटोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच deals with the interaction of radiation with matter, which results photophysical changes और photochemical reaction। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंटरेक्शन मतलब आपस में जब वो आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में टकराएंगे। इंटरेक्शन होता है रेडिएशन और मैटर के साथ और उसके बाद क्या होता है आपके पास फोटोफिजिकल चेंजेस होते हैं या फोटोकेमिकल आपके पास चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली इतनी सी बात होगी। अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी फोटोकेमिस्ट्री की, तो फोटोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interaction of radiation with matter which results photophysical change or photochemical reaction। ओके,
तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो आपकी स्टडी करती है किसके इंटरेक्शन के बारे में, रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन के बारे में, जिसकी वजह से आपके पास फोटोफिजिकल या फोटोकेमिकल चेंजेस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच क्या होती है, फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुए हैं। मैटर के बारे में आप पहले से जानते हैं, मैटर के बारे में बताने की जरूरत है नहीं मुझे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेडिएशन के बारे में। तो जब हम रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली जो सन से जो लाइट आती है उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। तो सन से जो लाइट आती है वो क्या होती है, उसमें बहुत सारी तरीके की वेव्स होती हैं, जिनकी इट इज एसोसिएटेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स which having a different energy और different wavelength, because energy and wavelength एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करता हूं, तो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने के लिए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आ रहा हूं, तो जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आता हूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसमें आपके पास वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी आपके पास लो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, आपके पास मीडियम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और आपके पास क्या हो सकती है, हाई फ्रीक्वेंसी आपकी लो मीडियम और हाई हो सकती है। लो मीडियम में जैसे आपके पास माइक्रोवेव जो है, तो माइक्रोवेव लो फ्रीक्वेंसी में, मीडियम में आपके पास आईआर हो गया या यूवी विजिबल हो गया, और हाई फ्रीक्वेंसी में आपके पास क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी में आपके पास जैसे एक्स रेज है या गामा रेज है, या आपके पास क्या है, कॉस्मिक है। तो ये सब क्या कहलाती हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, माइक्रोवेव। सो बेसिकली आपके पास वेव है जिनकी कुछ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कुछ की फ्रीक्वेंसी कम है, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली जब फोटो केमिस्ट्री की हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ यूवी विजुअल रेंज से होता है। फोटो केमिस्ट्री में जो लाइट जो यूज होती है, फोटो केमिस्ट्री में लाइट यूज होती है, कौन सी लाइट यूज होती है, आपके पास यूवी विजिबल रेंज की लाइट यूज होती है। यूवी विजुअल light used in the photochemistry is a range of UV visual range, and UV visual की रेंज क्या होती है आपके पास, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, रेंज लाइट ऑफ 200 नैनोमीटर, रेंजिंग फ्रॉम 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अब ये 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर की अगर मैं बात करूंगा, तो ये भी दो हिस्सों में टूट जाती है। आपके पास 200 नैनोमीटर टू आप 400 नैनोमीटर, दिस रेंज इज सेड टू रेंज ऑफ दिस इज यूवी रेंज, ये आपके पास यूवी रेंज है। और आपका 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ये आपके पास कौन सी रेंज है, ये विजिबल रेंज है। और विजिबल रेंज वो रेंज होती है, विजिबल रेंज में जहां पे चीजें आपको विजिबल होती हैं, जहां पे चीजें यू कैन एज्यूम, आप चीजों को देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं चीजों को, और इसी में आपका विग्योर आता है। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने ये जाना कि रेडिएशन में आपके पास डिफरेंट वेव्स होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट एनर्जी की, और आपके पास उसमें से क्या होता है कि आपका 400 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर की जो रेंज होती है वो यूवी रेंज होती है, और 400 टू 800। तो हमारा मतलब और हमारा मकसद सिर्फ किसी का फोटोकेमिस्ट्री में यूवी रेंज के बारे में। सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ओके, तो बेसिक हमने डेफिनेशन पे बात की कि फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में हमने बात किया। अब हम फोटोकेमिस्ट्री में अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूँ, फोटोकेमिस्ट्री में अगर मैं कितने टाइप की प्रोसेस फोटोकेमिस्ट्री में हो सकती है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज योर फोटोफिजिकल प्रोसेस। First process is photophysical process, and next process is photochemical process. Photophysical process and photochemical
प्रोसेस, फोटोफिजिकल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब फोटोफिजिकल प्रोसेस क्या होती है, फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोफिजिकल प्रोसेस के बारे में आते हैं। तो फोटो प्रोसेस, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस, फोटोफिजिकल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस, फोटोफिजिकल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। So let's discuss first photophysical. First process is your photophysical process. Photophysical process. So basically what happens if suppose we have a reactant. Suppose we have reactant which absorb light of h mu. वो light को absorb करता है और it get excited और वो excited state में चले जाता है। एंड अगेन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो क्या करता है, जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की थी वो उस लाइट को क्या कर देता है, इमिट कर देता है। तो एक बार वो लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एक्साइटेड में जाने के लिए, और एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में जाने के लिए वो लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो इस बेसिकली आपने जितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब की उतनी लाइट उसने इमिट कर दी। तो बेसिकली हुआ क्या, कोई इसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हुई नहीं। तो बेसिकली इसीलिए इसको क्या कहा है मैंने, फोटोफिजिकल प्रोसेस कहा है। इन फोटोफिजिकल प्रोसेस इन फोटोफिजिकल प्रोसेस your molecule get excited, molecule absorb some amount of energy, it get excited and again emit energy and again it's reached to its original state to or ground state. So हम कह सकते हैं the process in which ऐसी प्रोसेस जिसमें कि आपका जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब लाइट, वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड गेट एक्साइटेड हो जाता है एंड आफ्टर इट emits एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट उसने क्या किया था, एब्जॉर्ब कर दिया था, उस लाइट को क्या कर देता है, इमिट कर देता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है हम उनको क्या कहते हैं, फोटोफिजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली फोटोफिजिकल प्रोसेस कितनी टाइप की होती है, सबसे पहले होता है, हम डिस्कस करेंगे इसको, फ्लोरोसेंस हो गया, दूसरा हो गया आपके पास फॉस्फोसेंस और तीसरा हो गया है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस, योर फ्लोरोसेंस, फॉस्फोसेंस एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। they are discussed under the category of photophysical processes. So fluorescence, phosphorescence and photoelectric effect. So हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लोरोसेंस क्या हुआ। फ्लोरोसेंस क्या हुआ कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और जैसे ही उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया साइमल्टेनियसली उसने एनर्जी को क्या कर दिया, इमिट कर दिया। तुरंत उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसी समय उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया और उसमें एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बीच में कोई टाइम लैप ना हो। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है वो फ्लोरोसेंस कहलाती है। और अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और कुछ टाइम लैप के बाद वो उस एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो उस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको हम फॉस्फोसेंस कहते हैं। तो फ्लोरोसेंस में क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन एंड emissions साइमल्टेनियसली या इंटेंशनली भी कह सकते हैं हम, विदाउट टाइम लैप। कोई टाइम क्या हुआ, विदाउट टाइम लैप, कोई टाइम लैप नहीं हुआ, कोई टाइम नहीं लिया उसने। जबकि फॉस्फोसेंस में क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन एंड emission take place with टाइम लैप, जिसमें क्या लगे, टाइम लगे, थोड़ा सा क्या लगे, टाइम लगे। तो मतलब फ्लोरोसेंस क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जैसे ही हुआ तुरंत इमिशन हो गया, कोई टाइम नहीं लगा उसमें। और जबकि फॉस्फोसेंस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बीच में पहले उसने एब्जॉर्ब किया, थोड़ा रुका,
फिर वो क्या करेगा, इमिट करेगा। उस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल सफिशिएंट सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो एक्साइटेड हो जाता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से जंप कर देते हैं। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी है, मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो मेरे साथ मैंने इलेक्ट्रॉन को 6 किलो जूल पर मोल की एनर्जी से होल्ड करके रखा हुआ है। तो मान लीजिए उसने 7 किलो जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया है। तो अब क्या हो जाएगा कि वो बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा आपने उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर वो एक्साइटेड होगा तो वो फिर से क्या होगा, वो अपने एटम से बाहर चले जाएगा, फिर वो अंदर फिर से एटम का पार्ट नहीं रहेगा। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द योर फोटोफिजिकल प्रोसेस। Next process we have photochemical process. Photochemical process. Okay. Photochemical process. तो photochemical process तो जैसे हम जानते हैं फोटोकेमिकल आपका रिएक्टेंट है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो एक्साइटेड स्टेट में चले गया तो इस तरीके की जो ये प्रोसेस है और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। बेसिकली वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, फिर वो रिएक्टेंट एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। फोटोकेमिकल प्रोसेस कौन कौन सी है आपके पास ऑक्सीडेशन हो सकता है, आपके पास रिडक्शन हो सकता है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया है, आपके पास आइसोमेराइजेशन हो गया है। आइसोमेराइजेशन इज आल्सो ए फोटोकेमिकल प्रोसेस। और डिकम्पोजिशन आल्सो ए फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो फोटोकेमिकल प्रोसेस पे तो पूरा चैप्टर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये था आपका फोटोकेमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन, आप इसको कह सकते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक था उसमें, वो दूसरा टॉपिक क्या था कि आपको डिफरेंस बताना था किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, थर्मल प्रोसेस एंड योर सिलेबस में जो दूसरा क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल प्रोसेस एंड योर थर्मल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल process. There are two type of process, thermal process and photochemical process. तो थर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस which are accompanied with heat। तो हीट क्या होती है, थर्मल प्रोसेस में आपके पास क्या होती है, हीट इन्वॉल्व होती है। हीट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ऐसी रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में होती है वो थर्मल रिएक्शन या थर्मल प्रोसेस कहलाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा, फोटोकेमिकल में आपके पास सनलाइट क्या होगी, इन्वॉल्व होती है आपकी फोटोकेमिकल प्रोसेस में। दूसरी चीज आपके पास ये रिएक्शन आपकी डार्क कंडीशन में भी हो सकती है, मतलब विदाउट सनलाइट भी हो सकती है, मतलब बिना सनलाइट के भी ये रिएक्शन हो सकती है थर्मल प्रोसेस की। जबकि सनलाइट क्या होगी, यहाँ पे सनलाइट क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। मतलब फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होगी वो सनलाइट के बिना नहीं हो सकती। तीसरी चीज जो होगी, टेम्परेचर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किसमें, आपका थर्मल प्रोसेस में। जबकि आपका टेम्परेचर डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगा, किसमें, आपका फोटोकेमिकल प्रोसेस में।
अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है डेल्टा जी किसमें, थर्मल प्रोसेस में, जबकि यहाँ पे आपका डेल्टा जी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा जी आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें जो होता है आपका कैटलिस्ट प्ले रोल कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट रोल कैटलिस्ट का रोल होता है, लेकिन इसमें कैटालिस्ट का रोल नहीं होता है। तो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया है थर्मल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस में। थर्मल प्रोसेस में हीट इन्वॉल्व होती है, जबकि फोटोकेमिकल प्रोसेस में आपकी सनलाइट इन्वॉल्व होती है। थर्मल जो प्रोसेस होती है वो डार्क कंडीशन में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सनलाइट उसके लिए रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जबकि फोटोकेमिकल प्रोसेस में आपकी सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। थर्मल जो प्रोसेस होती है या थर्मल रिएक्शन होती है उनमें टेम्परेचर एक सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने में, लेकिन जबकि आपका टेम्परेचर रोल प्ले नहीं करता है किसमें, आपका फोटोकेमिकल में। डेल्टा जी नेगेटिव एंड डेल्टा जी पॉजिटिव, कैटलिस्ट रोल प्ले करता है, कैटलिस्ट रोल प्ले नहीं करता है। मैं इस थैंक यू, आपने इतनी देर तक देखा। आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके पास लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे चीजें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।